2 यज्ञ है, ठीक है। कब सरेगा, खत्म होगा? नहीं, खत्म तो होगा। घर में गाली ना ना ना, मैं सुनो 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 मेरे बात सुनो। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं इधर उधर बात नहीं करता और टू दी पॉइंट बात करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ मेरा यूट्यूब में जाएगा। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं लगाया प्रवचन ठोकने लगा एकदम। नहीं, प्रवचन की बात नहीं, 9टा बजे तो मत घर गाड़ी। हाँ तो भागो ना भाई, कौन रोका? अच्छा ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, मेरे पास 2 यज्ञ है। एक यज्ञ है बीज यज्ञ, दूसरा है पंडित यज्ञ, ब्राह्मण घृताज्ञ, गाय का घी से यज्ञ, हवन। तो ये मेरा 2 ही काम है, तीसरा काम तो कुछ नहीं है। तो मेरे पास जो भी ये जो कुंडली देखता हूँ, हाथ देखता हूँ, कपाल देखता हूँ, ये सारा जो भी पैसा आता है, ये सारा पैसा या तो बीज यज्ञ में लगा देता हूँ, यानी बीज लेके आप देख लेना मेरा जंगल, हाँ, जंगल गुरुकुल वाला जो यूट्यूब चैनल है, संजय कैपिटल G75 जंगल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड, इसमें वो पैसा लेके पागल जैसे जंगल में बीज फेंकता हूँ। उस पैसा से विश्व का कल्याण हो, जंगल का कल्याण हो, जंगल को हम बंदे भी कहते हैं। तो ये मेरा एज ए ब्राह्मण वो मेरा पहला यज्ञ है, बीज यज्ञ। और ये आज से नहीं, ये इनहेरेंट क्वालिटी एंड टेंडेंसी मेरा है ऑन द चाइल्डहुड, फ्रॉम चाइल्डहुड। जब मैं कुछ नहीं जानता था तो भी बाहर का बीज उठा के लेके जंगल में डालना और पेड़ लगाना, ये मेरा आई मीन नेचुरल इनबिल्ड ये प्रोसेसर मेरे अंदर डाल दिया गया है। मैं इसी का रोबो हूँ। दूसरा है गाय मिले और घी मिले तो हवन में बैठा, तो ये मेरा नेचुरल चीज़ है। अब आपका विषय बिंदु पे आता हूँ। पहला बात है कि जो भी हम लोग ये एग्रीमेंट, ज़मीन, खेती, इन सब मैटर में मेरे से हर क्षेत्र में ग्रीन झंडा है, ठीक है। मैं फुल मार खाया हुआ आदमी हूँ, इतना धोखा खाया इस क्षेत्र में और इतना चीज़ जानता हूँ, इतना हारा हुआ हूँ जो मुझे और कोई हरा नहीं सकता। ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ आदमी और कहाँ गिराओगे? तो लाओ पेपर साइन करता हूँ भाई, सीधा फंडा है, ठीक है। मुझे काम चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। मेरा एक ही सपना है, दूसरा कोई नहीं। क्या? ऐसा जंगल बनाऊं मरने से पहले कि लोग दिन में टर्च लाइट लेके घूमें, फिर तुम जमीन ले जा गुजरात और अफ्रीका लेके चला जा। मेरे को ऐसा कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। इस पर्यावरण को बचाना है, इस निसर्ग को बचाना है, ये नेचर को बचाना है। तो 1 एकड़ जमीन 1 साल में सर्वनिम्न 1 लाख से 10 लाख रुपया आउटपुट हमारे युवाओं को दे। पैसा का भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी पैसा का विरोधी हूँ। मैं भी ये बैंकिंग और वो जो आप बोलते हो न्यू वर्ल्ड, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं कह रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आज की युवा वर्गों को समझाने के लिए हरा गांधी छाप दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये गधे नहीं समझते। जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखाओ, सेठ जी को पैसा दिखाओ, दौड़ेंगे। तो हमारे युवाओं को पहले था नौकरी के पीछे दौड़ते थे, अभी नौकरी के लिए नहीं, उनको हरा झंडी चाहिए, पैसा एट एनी कॉस्ट, कुछ भी कर देंगे। तो वो मॉडल खड़ा करके दिखा देना है कि ऐसा घना जंगल बना लें जिस जंगल का आउटपुट कॉमन मिनिमम कॉस्ट का होना चाहिए, पैसा का नहीं कह रहा हूँ। वो 1 लाख टू अप टू 10 लाख पर मंथ टू पर ईयर, अप टू शब्द लगा रहा हूँ, कल कोई दोष नहीं दे। हो सकता है, मैं कर चुका हूँ। आप यहाँ से कल सुबह चले जाना, छोटा सा मेरा मॉडल प्रोजेक्ट है कृषि गुरुकुल का, वहाँ भी उसी प्रकार का 25-30 एकड़ का किया हूँ। और भी कुछ जगह है जो सीक्रेट लेवल पे काम चल रहा है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वहाँ उनको लेता हूँ जो पूरा लगे कि हाँ ये बिलीवेबल है। ऐसे जगह कुछ है, बहुत सीक्रेट प्लेसेस है, काम कर रहे हैं जंगल के अंदर, पूरा डीप फॉरेस्ट लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य यह है कि आपको भगा देंगे, ये सोचना बड़ा बुरा बात है। भगाने का कोई विषय नहीं है। कहाँ से भगाऊंगा? ज़मीन तो मेरा घर के अंदर नहीं है ना, कि घर से मारा लात और निकला बाहर। ज़मीन तो जंगल के अंदर है। अरे कहाँ भगाऊंगा? भगा दूंगा तो गेट के बाहर बैठ जाओगे और क्या हो जाएगा। एक तो है वहाँ पर एक राक्षसी बैठी है, नहीं भगा पा रहा हूँ, आपको कहाँ भगा दूंगा। एक ये गई थी काली बिल्ली, नहीं भगा पाया, आपको कहाँ से भगा दूंगा। तो भागना भगाना विषय नहीं है। विषय ये है कि वो मॉडल प्रोजेक्ट जितना जल्द हो सके खड़ा हो जाए।
अब आपका प्रश्न होगा कैसे खड़ा होगा, हम तो कल कंप्यूटर चला रहे थे, आज आके तो खेती नहीं कर सकते सर। कल तो हम अफ्रीका में घूमे, एरोप्लेन में बैठे, एसी घर, मेरा बाप का भी 18 एकड़ ज़मीन है, अपना बाप के घर में कभी हल नहीं जोता और आप बोलते हो आपके ज़मीन पे आपके काम करें। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। वो पहला फॉर्मूला मैं आपको जो पॉइंट पहला रखा, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर पर्सनालिटी, अबाउट योर कंडीशन ऑफ नेचर, एंड सेकंड जो 8 मिनट में आपका कुंडली और उसको रखा, आपका स्थिति और आपका टाइम जोन, टाइम स्पेस एनर्जी को रखा, ये थर्ड विषय मैं रख रहा हूँ सॉल्यूशन क्या है। तो पहला समस्या है कि लेबर प्रॉब्लम, तो लेबर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। इसमें बीच में एक बात चला गया जो आप नहीं सुने, उसमें ये हुआ कि डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आर देयर, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे ना, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, लोग नहीं जुड़ते हैं ना, लोग नहीं आते हैं ना। संगठन में शक्ति है, इंफ्रास्ट्रक्चर में शक्ति नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक माध्यम है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी क्षेत्र का, पॉली हाउस हो जाए, वो ग्रीन हाउस हो जाए, चाहे अंडर हाउस हो जाए, चाहे नेट हाउस हो जाए, ये सारे नौटंकी हैं। तो आपका देखिए ना, आपका नुकसान हुआ, मेरा नुकसान हुआ नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं आपको पहला वीडियो और हर आदमी को बोलता हूँ, आपका पास नहीं, ये एग्रीमेंट हर आदमी के साथ करता हूँ, प्लीज डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इफ यू इन्वेस्ट तो रिटर्नेबल होना चाहिए, कि वो आपका पैसा डूबे नहीं, पकड़ लो, ब्रिक्स का बाउंड्री करोगे। तो ब्रिक्स एक ऐसा मटेरियल है जो हर साल रेट बढ़ता है। तो कल आप जब दूसरे को हैंडओवर करके जाओ या आप उसका डबल बेनिफिट लेके जाओ, तो उसमें आपका एक लॉस बिजनेस नहीं होगा। दूसरा ऐसे ही पानी का, ठीक है, चाहे वो आप वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट में काम करो, चाहे आप रिटेंशन ऑफ वाटर में काम करो, या फिर आप बोरवेल या जो भी उस समय आपको लगे, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका सपोर्टिव है। लेकिन आप बोलोगे अभी मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मेरे को तो ऐसा वाला चाहिए, जैसे गधे लोग आए थे, बोले हमको सीमेंट का यहाँ बनाना है, ये ऐसा वाला चल के जाना, उनसे इन्वेस्ट करके कल आप मेरे को दोष दोगे, क्यों दोगे, ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप अपने मुंह से बोल दिया भाई 50-50, वेरी गुड, पैसा लेके तो मैं नहीं खाऊंगा, पैसा लेके तो मैं फिर इसका विस्तार में लगाऊंगा। तीसरा ये कि अगर सही में फार्मिंग हो गया, एक फार्मिंग इमेजिन करो, 55 एकड़ ज़मीन है, एक फार्मिंग अगर सही से निकल गया और सर्वनिम्न 1 लाख 1 एकड़ से, सर्वनिम्न कह रहा हूँ, मेरा टारगेट 10 लाख है, अगर निकल गया तो 55 लाख फॉर विदिन ए 4 मंथ आप जिंदगी भर कहीं कमा नहीं सकते। 4 महीना मैक्सिमम ले रहा हूँ, 3 महीना में एक क्रॉप्स निकलता है। अगर सही टारगेट में हम लोग उस खेती को निभा लिए तो 55 लाख पर 4 मंथ, नॉट एनम, और रख नहीं सकते पैसा, इतना आ सकता है फ्रॉम एग्रीकल्चर सिस्टम से। तो चलो, मैं यहाँ ये कहने का चाहता हूँ कि ये आशाएं हैं, दुराशा नहीं है, आशाएं हैं। क्या चाहिए?